साथियों, हम यहां बात कर रहे हैं क्यों कांग्रेस, जो एक जमाने में देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, क्यों कांग्रेस आज जो है वो हाशिए पर चली गई है। एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो आंदोलनों के लिए जानी जाती थी, जो कांग्रेस पार्टी आंदोलन की उपज मानी जाती थी, आज वो कांग्रेस पूरे देश के लगभग सभी राज्यों से क्यों आउट हो चुकी है, क्यों कांग्रेस का जो है जनाधार वो दिन पर दिन घटता जा रहा है। एक सिंपल से एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं झारखंड में कांग्रेस जो है वो चूंकि पिछला जो यहाँ भाजपा की सरकार झारखंड में थी, उसे सत्ता से बेदखल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और जेएमएम ने आरजेडी ने यहाँ सरकार बनाई है, महागठबंधन की सरकार बनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ झारखंड में कांग्रेस सत्ता में है। लेकिन साथियों, जिस तरह से कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं वो आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी जन मुद्दे को लेकर आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो आंदोलन कांग्रेस का है। लेकिन यहाँ जो है कोई बड़े कांग्रेसी नेता वो सामने नहीं आ रहे हैं। हम जो ये बात कर रहे हैं सरायकेला खरसावां जिले की, आप देख सकते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से जो आदित्यपुर नगर निगम के जो समस्याएं हैं, इसको लेकर के यहाँ के कांग्रेसी वो आंदोलित है, वो यहाँ लगातार पदयात्रा कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों का हम बात करें, देखिए जनता का समर्थन इन्हें मिल रहा है, जनता इनके आंदोलन में सहयोग दे रही है। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो इनके आंदोलन से वो किनारा अब तक किए हुए हैं। अब क्यों किनारा किए हुए हैं ये आप इनसे ही जान लीजिए। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं कि कुछ एक आध 4-5 जो कांग्रेसी हैं वो ही पहले दिन से लेकर अब तक इनके पदयात्रा कार्यक्रम में साथ चल रहे हैं। लेकिन बड़े नेताओं की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ के यह जो सरायकेला जो सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में आता है, यहाँ की जो सांसद हैं वो कांग्रेस की है, और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा वो कांग्रेसी हो चुके हैं। उसके अलावा भी सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वो इस आंदोलन में जो है एक दिन भी पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि हमने इसको लेकर कांग्रेसियों से बात करने के प्रयास की, तो उन्होंने काफी नपे तुल्य अंदाज में जो इस पर अपना जवाब दिया। आप भी सुनिए। और जो इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो यहाँ के हम कह सकते हैं कि पिछले जो नगर निगम चुनाव हुए थे उसमें वो प्रत्याशी भी थे कांग्रेस के, चूंकि वो हार गए थे। लेकिन उन्होंने, और ये जो नगर निगम जो है इस पर जो बीजेपी का कब्जा है। साथियों, कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो आंदोलन में जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह से कांग्रेस का पतन हो रहा है, छोटे दलों के साथ उन्हें गठबंधन करने को बाध्य होना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस किसी आंदोलन को बड़े मंच तक नहीं पहुंचा पाने में नाकाम हो पा रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस का जनता से जो है वो जुड़ाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। निश्चित तौर पर पूरा आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो इन दिनों नर्क में तब्दील हो चुका है। मुद्दे कई हैं पूरा आदित्यपुर नगर निगम में, जहां तहां गड्ढे खोद के छोड़ दिए गए सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के। नगर निगम के बगल में जो ये आप देख पा रहे हैं जो नाला है वो बिल्कुल ही मतलब हम कह सकते हैं कि बदहाल स्थिति में है। सड़क में जहां तहां गड्ढे खोद के छोड़ दिए गए हैं। तो अगर कांग्रेस जो इस आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास कर रही है, तो इसमें जो बड़े दिग्गज कांग्रेसी हैं उनका ना आना कहीं ना कहीं इस आंदोलन को वो कमजोर करना की तरफ लेके जा सकता है। और लगातार मैं पिछले 4-5 दिनों से देख रहा हूं, ये लगातार ये जो मुन्ना शर्मा है वो पदयात्रा कर रहे हैं, उनके साथ 4-5 कांग्रेसी या कुछ उनके समर्थक हैं वो सहयोग में आ रहे हैं। लेकिन जिलाध्यक्ष वो नदारत हैं, सिंहभूम सांसद वो नदारत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जो कांग्रेसी हो चुके हैं। कल पड़ोसी जिला जमशेदपुर में उनका एक कार्यक्रम हुआ था, वहां वे पहुंचे थे। लेकिन यहां इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इससे जो अब तक जो है कोई बड़े नेता नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये आंदोलन है, कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इन कांग्रेसियों की बात करें जो जिनसे हम आपको बात करा रहे हैं, तो इनका दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 5 तारीख को इनका महाधरना नगर निगम कार्यालय के समक्ष होने वाला है, तो उसमें जो है ये कांग्रेसी इनका दावा है कि वहां महाजुटान होगा। लेकिन जन जागरण की जो बात हो रही है, जनता तक पहुंचने की बात हो रही है, तो यहां जो है ये अभी तक तो हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कहीं से भी कि ये सफल हो पा रहे हैं। अब हो सकता है आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो, लेकिन मुद्दा अच्छा है,
लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेसी, वो शायद आराम तलबी हो गए हैं या किसी एक व्यक्ति का आंदोलन समझकर वो इसमें नहीं कूद रहे हैं। तो यही कारण है जो कांग्रेसी जो आज धीरे धीरे कमजोर होते चले जा रहे हैं। जबकि बीजेपी की अगर हम बात करें, छोटे से छोटा कार्यक्रम भी अगर उनकी होती है तो वो मास में उनके समर्थक, पंचायत स्तर तक उनके समर्थक पहुंचते हैं और लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यही उनकी जो है सबसे बड़ी मजबूती हम कह सकते हैं कि छोटे से छोटे आंदोलन में भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पूरी मजबूती के साथ तन मन और धन से पहुंचते हैं। लेकिन एक जनहित का मुद्दा है, उसको जिस तरह से यहाँ हम देख पा रहे हैं नहीं कांग्रेसियों का जुटान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि यहाँ झारखंड में अभी चूंकि कांग्रेस सत्ता में है तो इन्हें किसी भी आंदोलन को मजबूती से उठाने की आवश्यकता है, लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है और अपनी जो खोई साख है उसको फिर से वापस लाने के लिए इन्हें ऐसे आंदोलनों को समर्थन करना होगा ताकि लोग भी समझ सके कि इनकी बात, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ समस्याएं दिख रही है, साक्षात समस्या दिख रही है। तो इस पर अगर आंदोलन होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा यह है, इस पर लोगों को जुटना चाहिए। लोग जुट रहे हैं, कांग्रेसी नहीं जुट रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। अब आने वाले दिनों में ये आंदोलन कितना रंग लाएगा ये तो अब यही बता सकते हैं। लेकिन जो आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका दावा है कि चाहे बड़े नेता आए ये ना आए ये उनकी मर्जी, लेकिन उनका ये आंदोलन जारी है और तारीख को महाधरना में इसका विराट स्वरूप दिखेगा। जबकि अन्य नेताओं से हमने बात किया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप सुनिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं इसी तरह के कुछ मुद्दों से आपको फिर अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। लोगों का समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है, आपको समय पर सारे लोग आपको दिखेंगे। सारे लोग इस आंदोलन में ताकत और बल दे रहे हैं, जिसका परिणाम है कि मुन्ना शर्मा जी आज पूरे नगर निगम क्षेत्र में पद यात्रा कर रहे हैं। मुन्ना शर्मा जी साथ पूरा जनसैलाब है, कांग्रेस पार्टी इनके साथ। जनसैलाब तो है लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो नहीं है, पूरे टोटल नेता इनके साथ है। आपको देखने की जरूरत है, सारे नेता इनके साथ है। देखने का भ्रम है। देखिए आपका क्या किस नजरिए से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्वागत करते हैं बात को, लेकिन आपका नजरिया सही नहीं है। आप जिस दिन हम लोग का 23 तारीख को आकाशवाणी चौक में धरना था, सारे हमारे बड़े नेता थे। उसके बाद 24 तारीख से शुरुआत हुआ, सभी लोग कहीं ना कहीं अभी तक जिला अध्यक्ष नजर नहीं आए हैं। नहीं, जिला अध्यक्ष 23 तारीख को थे। नहीं पद यात्रा कार्यक्रम में नहीं आए। नगर समिति जिला समिति के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है, हमारे नेतृत्वकर्ता योगेंद्र शर्मा जी दोनों के माध्यम से कर रहे हैं और सभी लोग हैं, जिला के पदाधिकारी हैं। सब दिन पूरे जिला में प्रोग्राम रहता है, सकता जिला अध्यक्ष आज नहीं हो। ये आदित्यपुर के लिए बहुत बड़ी आंदोलन है और हम लोग को इसको सफल करना है। और पूरे आदित्यपुर की जनता में जो आक्रोश है, जगह जगह हम लोग जो विभिन्न वार्डों में जा रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं एकदम सही बात आप उठाए हैं और हम लोग 4 तारीख को काफी दल बल के साथ आएंगे। तो 4 तारीख का अभियान और सफल होगा, एकदम निश्चित रूप से, जोरदार रूप से होगी, ऐतिहासिक होगी। भरपूर मिल ही रहा है और जो स्थितियां यहाँ बनी हुई है उसमें हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। और हम लोग जो है ना, मतलब कि 4 तारीख को नगर निगम के विरोध में धरना का जो कार्यक्रम तय है वहाँ हम लोग बैठ रहे हैं और आवास बोर्ड भी जो है इसमें सम्मिलित है। और नगर निगम के बाद हम लोग आवास बोर्ड पर भी इस दबाव को बनाएंगे। जिस तरीक़ा से बिहार में फ्री होल्ड मालिकाना हक मिल चुका है, उसी तरीक़ा से जो है ना झारखंड में भी तमाम आवास बोर्ड में बसे हुए या यहाँ जो भी गरीब किसान मजदूर या आदिवासी भाई हैं जो छिटपुट ज़मीन में जो पड़े हुए हैं, उनको जो है ना निर्धारित मूल्य तय कर उनको मालिकाना हक दे दिया। हम नहीं कहेंगे, ये जो है ना आला कमान देख रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी आला कमान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मुन्ना शर्मा जिंदाबाद, गीता गोरा जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, रमेश जिंदाबाद।